कनेक्ट हो। सवाल क्या है? सवाल है, क्रिप्टो करेंसी का मालिक कौन है? उत्तर क्या दोगे कि मैं नहीं हूं? हम्म क्या उत्तर दोगे? श्रीमान, मैं नहीं हूँ। मनीषा? जी सर। ये उत्तर दे रही है मैं नहीं हूं। गलत उत्तर है। नहीं, वो दूसरा वाला। लिखिए, बिट करें क्रिप्टो करेंसी का मालिक कौन है? अगर पूछेगा तुमको इंटरव्यू में। बिटकॉइन सर। है? बिटकॉइन कह सकते हैं। हाँ हाँ, क्रिप्टो करेंसी का मालिक कौन है? तो अभी सबसे ज्यादा कौन है? सबसे बिटकॉइन। सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है? बिटकॉइन। तो उसी का बिटकॉइन। उदाहरण दो। तो उत्तर क्या होगा? बिटकॉइन का मालिक कोई नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का मालिक कोई नहीं है। दोनों लाइन लिख लो। रूही बोल लेता हूँ, मेरा कॉपी। बिटकॉइन का मालिक कोई नहीं है। और चाहे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी का मालिक कोई नहीं है। लोग और संगठन, लोग और संगठन बिटकॉइन
लोग और संगठन बिटकॉइन के लोग और संगठन लोग और संगठन लोग लोग और संगठन व्यक्तिगत व्यक्तिगत बिटकॉइन का के मालिक हो सकते हैं। और लोग और लोग और कंपनियां ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर के मालिक हो सकते हैं। मालिक हो सकते हैं जो बिटकॉइन खरीदना संग्रहित करना संग्रहित करना या स्थानांतरित करना स्थानांतरित करना आसान बनाता है। लेकिन बिटकॉइन लेकिन बिटकॉइन भुगतान नेटवर्क का मालिक कोई नहीं है। भुगतान के बाद क्या बोले हैं सर? हैं? भुगतान के बाद भुगतान बिटकॉइन भुगतान नेटवर्क हाँ, भुगतान नेटवर्क वो नेट पर। भुगतान नेटवर्क का कोई मालिक नहीं है। आप खरीदे हैं तो आप उसका मालिक है, कोई दूसरा है उसका मालिक नहीं हो सकता है।
लिख लिए? जी सर। जी सर। प्रश्न। बिटकॉइन को भारतीय रुपये में कन्वर्ट कैसे करते हैं? जो बिटकॉइन खरीदे उसको भारतीय रुपया में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो बिटकॉइन को बीटीसी कहा जाता है। एक एक बिटकॉइन एक बिटकॉइन को कहा जाता है एक बीटीसी। को भारतीय रुपये को कहा जाता है INR। INR माने रुपया होता है, इंडियन रुपया। इंडियन रुपया को INR कहते हैं। INR में कन्वर्ट करने की प्राइस है रुपया 5,620 357 है ना। मतलब कि एक बिटकॉइन अगर आपके पास है, एक बिटकॉइन अगर आपके पास है तो वो कितने रुपए के बराबर है? तो वो रुपया कितना के बराबर है? 5,620 357 मतलब 56 56,20,357। बनता हूँ। इसीलिए देखोगी कि किसी के पास 2 बिटकॉइन है, खूब कूदता है, मेरे पास 2 बिटकॉइन है। किसी को 10 वो है तो कहे बाप रे हमारे पास 10 वो है। वैल्यू ही उसका बहुत ज्यादा है। और जी। छोटा सा अ, डिजिटल करेंसी है। अ, देखने में लगेगा और रुपया में कन्वर्ट होगा तो गाड़ी मोटर बंगला सब खरीद लीजिएगा। तो पहले लोग जमा करता है और जमा करके जी। कन्वर्ट करके तुरंत बड़ा बड़ा गाड़ी। अब सोचिए ना, जिस गाड़ी का दाम 5 करोड़ है तो उसके जी। दरवाजे पर 4 गो इस तरह का गाड़ी लगा हुआ है। जी। थोड़ा सा बिटकॉइन को भजाया वह गाड़ी ले लिया। यहाँ जो है सब अपना घर द्वार बेच देगा तभी वो गाड़ी नहीं होगा। गाड़ी का जी। दाम है 12 करोड़ 14 करोड़ ऐसे दाम है। अभी जो गिफ्ट में मिला है अ, अंबानी के बेटा को, तो उस कार का दाम जो है कितना करोड़ रुपया है। और उसमें चढ़ेगा कि उसको रूम में रखेगा समझ में नहीं आ रहा है। रूही, अब तुम लोग खा सकते हो, भुजिया बन गया है। तो तुम और रूही और सॉरी बहन सर। 3 आदमी हो।
नहीं, हस्बैंड भी है। हाँ, मेरे हस्बैंड तो आते हैं। अभी वॉक के लिए गए हुए हैं। हाँ, अभी कहाँ आ पर गए वर्क कर रहे हैं? नोएडा, नोएडा। जेके लक्ष्मी सीमेंट। तो नोएडा जो है वो यहाँ से तो दूर होगा गाजियाबाद से। नहीं सर, यहाँ हम लोग जो है ना वो नोएडा और गाजियाबाद के इसमें है, इंदिरापुरम है ना, तो दोनों का ये है, बॉर्डर है। तो अच्छा। उस इनके ऑफिस जाने में 15 से 20 मिनट लगता है मेरे घर से। क्योंकि ये हाँ सोसाइटी अच्छा था, तो इसीलिए सोसाइटी में गाड़ी वाड़ी रखने का तो यहाँ दिक्कत होता है ना बाहर। हाँ। अब पानी जो इतना दिखाता था टीवी में, तुम लोग के यहाँ में पानी घुसा था? नहीं नहीं नहीं, वो कहीं किसी कोने का दिखा देता है मीडिया, सब झूठ फूट। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था, जितना दिखा रहा था ना, ऐसा कुछ। बारिश होती है ना तो थोड़ा पानी आ जाता है रोड पे, फिर खत्म हुई जैसे सारा पानी चला जाता तो कहता है कि अगर आपके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपये में 100 रुपये में बिटकॉइन का एक अंश खरीद सकते हैं। बिटकॉइन का एक अंश खरीद सकते हैं। मैंने कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही 56 लाख 20 हजार एगो बिटकॉइन खरीदने के लिए घर द्वार सब बेच दीजिए, वो नहीं। थोड़ा थोड़ा 100 रुपया का है तो थोड़ा सा आ, होम्योपैथी का दवा कैसे जी पर डालता है, एक ड्रॉप। है। जी सर, 1 पैसा 2 पैसा जैसे पहले चलता था ना, वैसे हाँ। खरीदेगा। 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा, बस वही समझ लो। ऐसे। हाँ। तो इसी तरह से बिटकॉइन का अगर आप खरीदार बनना चाहते हैं तो 100 रुपया भी दीजिएगा, तो बिटकॉइन का एक अंश आपको उसमें से आपके नाम पर कर देगा। एक है जेब पे। जेब पे सहित कई क्रिप्टो एक्सचेंज कई क्रिप्टो एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन सहित विभिन्न क्रिप्टो विभिन्न क्रिप्टो की की आंशिक मात्रा खरीदने की अनुमति देते हैं। कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति जेब पे पर अपनी क्रिप्टो मात्रा अपनी क्रिप्टो मात्रा अपने क्रिप्टो क्रिप्टो व्यापार यात्रा की शुरुआत मात्र ₹100 से कर सकते हैं। लिख लिए? जी सर। जरा पढ़ो तो जी तुम, प्रीतु, जी सर। बोर्ड पर पढ़ो जो लिखा हुआ है। ये बिटकॉइन वाला ना, बिटकॉइन को हाँ, भारतीय रुपये में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हड़बड़ा के नहीं पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। मैंने यही पढ़ना है ना? जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है, अच्छा हाँ। ऊपर से पूरा पेज पढ़ो। बिटकॉइन को बीटीसी भी कहा जाता है। एक बिटकॉइन को भारतीय रुपए एनआरआई में कन्वर्ट करने की प्राइस कर 5,62,300 करोड़ रुपए है। 357 रुपए। 5,20,000। 56 लाख को 5 लाख पढ़ रहे हो, ठीक है? दिखाई दहाई सैकड़ा करके पढ़ो ना। हाँ, 56,20,357 रुपए है। एक बिटकॉइन की वैल्यू जो है वह 56,20,357 रुपए कहाँ है? में इसका भारतीय रुपया है। एक बिटकॉइन बराबर इतना 56,20,357 रुपया उसका वैल्यू होता है। 100 रुपए में मात्र बिटकॉइन का हम एक अंश खरीदते हैं। जेब पे सहित कई क्रिप्टो एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन सहित विभिन्न क्रिप्टो की आंशिक मात्रा खरीदने की अनुमति देते हैं। कोई व्यक्ति जेब पे पर अपनी क्रिप्टो व्यापार यात्रा की शुरुआत मात्र 100 रुपए में कर सकते हैं। 100 रुपए से कर सकते, मैं कहाँ लिखा हुआ है? ₹100 से क्या लिखी हो तुम? हाँ, 100 रुपए से कर सकते हैं। हाँ। मनीषा तुम पढ़ो तो इस पेज को जोर से। श्रीमान, बिटकॉइन को भारतीय रुपए में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? श्रीमान, एक बिटकॉइन बीटीसी को भारतीय रुपये में एनआरआई में कन्वर्ट करने की प्रयास है। इसका एक वैल्यू होता है 56,20,357। एक बिटकॉइन बराबर होता है 56,20,357। 100 रुपया में बिटकॉइन का एक अंश खरीदा जा सकता है। जेब पे सहित कई क्रिप्टो करेंसी उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन सहित विभिन्न क्रिप्टो की आंशिक मात्रा खरीदने की अनुमति देती है। कोई व्यक्ति जेब पे पर अपना क्रिप्टो व्यापार शुरुआत मात्र 100 रुपए से कर सकता है। मनीषा, जी सर। बिटकॉइन के अतिरिक्त और भी कोई नाम जानती हो? जी जी सर, जानते हैं। जोर जोर से बोलो तो कितना नाम जानती हो? सर, एक बिटकॉइन के अतिरिक्त और अधिक क्रिप्टो करेंसी है। उसको इथोरियम, बीटीसी, सोलाना, कार्डोनो और डॉज एक्सचेंज, डॉज कॉइन।
इथोरियम, बीटीसी, सोलाना, डॉस, कार्डोनो और डॉज कॉइन। फिर से बोले सर। हाँ फिर से बोलो। इथेरियम, बीटीसी, सोलाना, कार्डोनो और डॉज कॉइन। रितु, जी सर। बिटकॉइन के अतिरिक्त और कॉइन का नाम बताओ तो, जो बिटकॉइन के तरह ही देश में चल रहा है। इथेरियम, बीटीसी, सोलाना, कार्डोनो, डॉज कॉइन। फिर से बोलो। इथेरियम, बीटीसी, सोलाना, कार्डोनो, डॉज कॉइन। एगो छूट रहा है। क्या सर? कैगो कार्डोनो है? छूट रहा है। गिन के बताओ ना, कैगो बोल रहा है। 5 बताना। बिटकॉइन बिटकॉइन को जोड़ के 6 है, लेकिन आप बिटकॉइन के अलावे पूछे तो बिटकॉइन के अलावे बीटीसी, 5 होता बीटीसी है। का मतलब, इथेरियम, बीटीसी बीटीसी, का मतलब सोलाना, होता है दोनों, डॉज कॉइन। बिटकॉइन को छोड़ने के बाद कैगो नाम आ रहा है? 5 ठो। इथेरियम, बीटीसी, सोलाना, कार्डोनो, डॉज कॉइन। सही सर। बोल बीटीसी तो, मनीषा। सर बीटीसी जो है सही तो हाँ बोल रही है। जो बीटीसी है तो हाँ। उसी को तो बिटकॉइन बीटीसी को ही कहा जाता है। तो इसमें तो बीटीसी इंक्लूड है। कार्डोनो, बीटीसी, ये जो है इथेरियम, बीटीसी, सोलाना, कार्डानो और डॉज कॉइन, ये 5 है। इसमें जो बीटीसी है इसको तो बिटकॉइन ही कहा जाता है ना सर, बीटीसी हाँ को। ठीक है, इसको नोट हाँ। कर लो तुम भी। रितु, हम नोट किए हुए थे सर, कल ही तो नोट किए हैं हम। बिटकॉइन का ही छोटा नाम है बीटीसी। हाँ, वो हम नोट किए तो अभी अभी तुरंत किए हैं। हम कर लिख ली? लिए हैं कि बिटकॉइन को बीटीसी भी कहते हैं। फिर बोलो तो पांचों नाम, साफ से बोलो आवाज। मुंह, कुछ मुंह में नहीं ना है कसैली उसैली? नहीं सर। हाँ साफ से बोलो तो। बिटकॉइन के तरह अन्य जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम बताएं, जो भारत में अभी चल रहा है या विश्व में चल रहा है। सर भारत में तो 2 अलग है, जिसका नाम है, एक का नाम है वजीरा एक्स और दूसरा का नाम है कॉइन डीसीएक्स, जो भारत में क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल वाला जो बोल रहे हैं। है। इंटरनेशनल वाला तो ये 5 है। हाँ, तू बोल के चुप काहे हो जाती हो? तू बोलो ना फिर से, 2 बार 3 बार क्या बोलना है। चुप नहीं हो, फिर बोलो। उसका बिटकॉइन का नाम? ऐसे ऐसे सुनो, ऐसे बोलो कि श्रीमान, बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध हाँ है, लेकिन इसके साथ साथ ये अन्य जो है वो भी हमारे हाँ अर्थव्यवस्था में या विभिन्न अर्थव्यवस्था में बिक रहे हैं। ऐसे कर, हाँ हाँ। घबरा के नहीं बोलो, घबरा के नहीं, सब चलिए। श्रीमान। अच्छा बोल रही हो। हाँ श्रीमान, बिटकॉइन वैसे तो लोकप्रिय करेंसी है, लेकिन इसके अलावे भारतीय अर्थव्यवस्था में और भी क्रिप्टो करेंसियां मौजूद हैं। उसमें इथेरियम, बीटीसी, सोलाना, कार्डोनो, डॉज कॉइन आते हैं। ये सब जो है इंटरनेशनल है। हम्म कुछ इंडियनों सब शुरू कर दिया है, हम्म। उसका नाम भी बताएंगे। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। पे जो लिख लिए ना? जी सर। जी सर, लिख लिया। एक बात याद रखो कि बिटकॉइन को बीटीसी कहते हैं, ठीक है? सबसे सुरक्षित क्रिप्टो बिटकॉइन और इथेरियम को माना जाता है। भारत में सीधे बिटकॉइन खरीदने के लिए आप P2P ट्रेड में शामिल हो सकते हैं, तो आप सीधे उससे खरीद सकते हैं। अब आपसे पूछेगा
P2P विधि, इसको बोला जाता है पीयर टू पीयर। सबसे सुरक्षित क्रिप्टो बिटकॉइन और इथेरियम को माना जाता है। भारत में सीधे भारत में सीधे भारत में सीधे बिटकॉइन खरीदने के लिए किसी भी व्यक्ति को पीयर टू पीयर इसी को बोला जाएगा P2P। व्यापार का तरीका वो सबका है। P2P ट्रेड में शामिल हो सकते हैं, ट्रेड में शामिल हो सकते हैं। शामिल हो सकते हैं और तब कोई व्यक्ति सीधे उनसे खरीद सकते हैं, सीधे उनसे खरीद सकते हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है और इसमें कोई सिक्का या नोट
नहीं होते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए इसे नियंत्रित करने के लिए इसे नियंत्रित करने के लिए कोई सरकारी कोई सरकारी वित्तीय संस्थान नहीं है। संस्थान नहीं है। अब इसमें जो है एक एक सुपर कॉइन सुपर कॉइन तो इसका है एक 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 सुपर एक सुपर कॉइन जो है वो कितना रुपए का होता है? 55.76। एक सुपर कॉइन कितना के बराबर होगा? 55.76। अगर तुम्हारे पास 2 सुपर कॉइन है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 111.52। अगर तुम्हारे पास 5 सुपर कॉइन है, बिटकॉइन, कोई भी कॉइन, बिटकॉइन, तो इसका वैल्यू रुपया में कितना हो जाएगा? मात्र 5 कॉइन है सुपर कॉइन, 278.79। ये उसका टर्मिनोलॉजी है कि हमको एक सुपर कॉइन चाहिए तो तुमको कितना रुपया देना पड़ेगा? 55 रुपया 56 76 पैसा। तुम कहोगे कि हमको 2 सुपर कॉइन चाहिए तो अकाउंट में भेजिए उसको 111 रुपया 52 पैसा। हमको 5 सुपर कॉइन चाहिए
तो 278.79 उसके अकाउंट में भेजो तो तुमको 5 सुपर कॉइन का तुम मालिक हो जाओगे। पाई कैलकुलेटर जो है को कहा जाता है रुपया में बदलना। 1 पाई की कीमत भारत में कितनी है, ये बात समझ गए ना? सुपर कॉइन क्या हो गया? सुपर कॉइन का मतलब हुआ कि जो एक क्रिप्टो करेंसी। आप जो खरीदने जाइएगा तो करोड़ रुपया का तो सब नहीं ना खरीदेगा। जी जी आपको हर महीने आपको वेतन मिलेगा, आधा खींच लेगा वही। जी अब खींच लेगा तो भाई मान लीजिए कि उसकी वाइफ भी जॉब कर रही है तो दूल्हा का पैसा चला जाएगा बिटकॉइन में। जी लेकिन मान लीजिए एक को कोई नौकरी कर रहा है, पैसा खिंचा जाएगा तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। जी तो लालच देने के लिए कि थोड़ा गरीब धनवान ही नहीं, मध्यम वर्ग का आदमी भी अपने पास से अगर 55 रुपया निकाल के देता है, 55.76, तो एगो सुपर कॉइन उसको मिल जाता है। अब आप देखोगे कि दिवाली के समय में सब लोग सोना वोना खरीदता है। कोई जी गया देखो छोटा सा गिन्नी सोना का ले लिया और घरे जी लाके अपना लक्ष्मी जी पर चढ़ा दिया कि हम खरीद लिए सोना। अब कोई बड़का जो होगा तो बड़का जो रत्नहार खरीद के लावेगा, जी चढ़ावेगा लक्ष्मी जी को। अब बिहान होके कौन पहनेगा उसको? पत्नी। उसकी लक्ष्मी जो होगी वो पहनेगी। खरीदा किसके नाम पर? भगवान के लक्ष्मी नाम। नारायण। कल होकर के वही पहन के घूमेगा। तो सुपर कॉइन कोई पूछ दिया तुमसे इंटरव्यू कि अच्छा आप तो बहुत नॉलेज है आपको बिटकॉइन का, इतना बात जब तुम बोलोगी तो उसको शक हो जाएगा कि इसका हस्बैंड जरूर खरीदता होगा। बहुतों को इसका नॉलेज नहीं है। जी सर। एगो तो वो वर्ड भले जान ले, लेकिन भितरिया ही नॉलेज जब देगी ऋतु, तो घायल हो जाएगा जो पूछ रहा है वही। और उस पर भी बताने लगेगी कि ई पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 5-6 गो नाम जो है वो रट्टा होना चाहिए। फराटे से बोलेगा तो समझ में आ जाएगा कि इसको इस सब्जेक्ट पर ग्रिप है, तो ये नंबर उस पर पूरा पूरा उठा लेगा। तो किसी के पास पैसा ज्यादा नहीं है फिर भी वो बिटकॉइन को खरीदना चाहता है, तो पहले तुम सुपर कॉइन खरीदो ना। 1 सुपर कॉइन खरीदो, 2 गो खरीदो, 5 गो खरीदो। अमाउंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एगो बर्गर के दाम के बराबर है। जी लेकिन आदत जब आपको डाल देगा तो बर्गर बंद हो जाएगा, यही चीज कागज वाला आपको आवेगा। जी अब वही पूछेगी कि क्या है, कि बर्गर के बराबर है। अरे बर्गर तो खाने का चीज है, ये तो ऐसे ही चमकता रहेगा, न छू सकते हैं न पकड़ सकते हैं। डिजिटल है। जी डिजिटल में अभी आजकल देख रही हो कि बहुत फेसबुक पर देता है कि आपका चेहरा हम डिजिटल बना दें, तो बोलोगे जी यस। तो तुम्हारा चेहरा को इतना सुंदर बना देगा कि अपने देख के तुमको अच्छा लगेगा कि इतना सुंदर हम हैं। ऐप ऐप आता है सर। वो ऐप है। अब देख रहे हैं कि एक से एक बूढ़ी औरत है, उसी ऐप में डलवा के एकदम यंग बनी हुई है। अरे भाई उससे यंग होगा? यंग योगा से यंग होगा तो वो बात भी है। और जी डिजिटल में कहा जाने कौन ऐप है उसमें डाल के चेहरा जी उसी का रहता है, लेकिन खूब जी सुंदर से स्मूथ चेहरा, कहीं कुछ ये नहीं। तो ये सब है। अब फेसबुक पर लगाने की। फेसबुक वाला हमको कहा कि आपका तैयार हो गया एल्बम। हम तो कभी कहे नहीं। नहीं, हम लोग करके रखते हैं ना। आप इसको खरीदिए 5,000 रुपया में, और 10 साल में आपका जितना भी बेस्ट फोटो फेसबुक पर है उस सब का हम आपको हिसाब किताब देंगे। देखे कि कुछ रेयर फोटो उसमें जो हम नहीं देखे थे, उस पर लिख रहा है कि सर मैं पाकिस्तान की स्टूडेंट हूँ, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ ऐसे टीचर नहीं है जो इतना क्लियर कंसेप्शन देते हैं। सोचिए, वो खोज के निकाल दिया, हम तो पहली बार देखे उसको। अब बहुत चीज ऐसा था जैसे विदेश गए हुए हैं तो हमारे पास फोटो नहीं है, चाहे कैमरा उस समय वैसा नहीं था, लेकिन वहां के फोटो में है तो वहां से वो निकाल लिया। तो ये सब करके आपको देता है। तब फिर हमको कहा कि अगला भी 5,000 दीजिएगा तो एक और एल्बम देंगे। अब उसका सब छोड़ दिए। फिर कह रहा है कि सर इधर
इधर रिसेंट आपको एल्बम तैयार हो रहा है, वो रह दो नहीं चाहिए। तो बिजनेस का तरीका है, एक से एक जी बिजनेस का तरीका है। तो अब बिटकॉइन एगो नहीं खरीद सकेंगे तो टुकड़ा में खरीद सकते हैं ना रितु? जी रितु जी सर। सो गई क्या? नहीं सर। इतना खटाता है स्कूल में इसको, प्रोफेसर हो जाएगी तो स्टूडेंटे नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए, लड़के भागा रहता है। लड़का में अभी कॉलेज में बैठने की प्रवृत्ति एकदम खत्म होते जा रही है। क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट को कमीशन में नहीं रखा है, इसमें मेरिट में सब हो गया ऐसे जनरल। मेरिट में खाली आपको जनरल नॉलेज है और ऐसे है। तो ऐसे वाला जो आदमी है, पहले उसका कुछ नहीं व्यापार चलता था, अब उसी का व्यापार चल रहा है। अब कद्दू पर ऐसे लिखा रहा है, आम पर ऐसे लिखा रहा है, लीची पर लिखा रहा है, एक से एक बेहतरीन। कृषि पर, उद्योग पर, पर्यावरण पर। आज जो असली पर्यावरण वाला फिजिक्स वाला बैठ के झक मारा है। तो अगर हमको पूरा पूरा नहीं खरीदना है तो हम क्या करेंगे? P2P, पीयर टू पीयर, वहां व्यापारी को खोजेंगे जो बिटकॉइन कौन बेचता है। तो पीयर टू पीयर आपको बहुत घूमने की जरूरत नहीं, किसी भी पीयर टू पीयर का कनेक्शन ले लीजिए। तब उसको कही कि हमको भैया एगो सुपर कॉइन चाहिए बिटकॉइन का, तो कहेगा ठीक है, अकाउंट में 55 रुपया 76 पैसा भेज दीजिए। आप भेजिएगा तो वो चमकता हुआ आपका सुपर कॉइन आपके नाम से आपके वॉलेट में आ जाएगा। सर, वो दिखता दिखता है हाँ डिजिटल भाई, में दिखता डिजिटल में तो दिखेगा ही ना, जैसे तुम हमको दिख है। रही। यदि वैसे यदि सर्च करेंगे गूगल पे तो दिख जाएगा बिटकॉइन। हाँ भाई, वो तो तुम्हारे अकाउंट में है ना। जैसे मान लो कि गूगल पे में तुम्हारा पैसा है, तो खर्च जी की तो वहां घट गया कि नहीं? जी घट गया। लेकिन तुमने हाथ में तो पैसा आया नहीं, नहीं। ऊपर से ऊपर चला गया। जी लेकिन तुम्हारे अकाउंट में वो मेंटेन रहेगा, प्लस माइनस होता रहेगा। अरे कैसे हनुमान जी थे, चले गए लंका, जी अब सुरसा मुंह फैलाई तो मुंह में घुस के कान में निकल गए। अब वही सब जमाना आ रहा है। एक बैग यहाँ खड़ी हो, एक बैग गाजियाबाद से पटना में तुम आ जाओगी, और यहाँ आ जाओगी जी तो एक बैग खड़ा हो जाओगी तुम। अब बीच में उड़ते हुए आई तो कोई नहीं देखा। ये सब आने जा रहा है। हर आदमी के पीठ पर एक रहेगा लगा हुआ, उस जेट, उसमें दबाइएगा तो उड़ जाएगा। अब हमको लगता है कि ऊपर टकराएगा, मतलब तुम उड़ रही हो, दूसरा कौन उड़ रहा है, तीनों उड़ रहा है, तीनों टकरा जाएगा। जैसे ऐसे सर, उसका रिमोट होगा कंट्रोल वाला। फेसबुक में देखते हैं कि एक ट्रक आ रहा है, इधर से एगो कार आ रहा है, तेजी जी से दूसरा कार तीनों टकराया, और उस टकराने के क्रम में 2-3 गो और कार आके टकरा गया, 5 गो कार उलट गया। फास्ट फास्ट चलता है। तो पीयर टू पीयर समझ गए कि पीयर टू पीयर जो है वो बिटकॉइन खरीदने बिकने का ट्रेडिंग है। उसको पहले पकड़िए कि कौन पीयर को पकड़ेंगे। फिर बिटकॉइन का एक डिजिटल मुद्रा है, इसमें कोई सिक्का नोट उठ होता नहीं है, खाली आपको सिंबल में इलेक्ट्रॉनिक में छपा रहेगा। ये पेज उतर गया ना? जी सर। तो सुपर कॉइन समझ गई। अब जो है, अब जो है मेटा, एक मेटा। अब तुमको हमको एक मेटा लेना है, तो मेटा कॉइन क्या हुआ? एक मेटा कॉइन ये रुपया में हो जाएगा, रुपया में होगा 2.13। 2.13 रुपया दोगी तो तुमको, तुम बोलोगे हमको सुपर, उधर क्या नाम बोले थे, सुपर सुपर कॉइन। हाँ, कॉइन। तुमको हाँ, हमको सुपर कॉइन नहीं चाहिए, हमको एक मेटा कॉइन दे दीजिए। मेटा कॉइन तो ये 2 रुपया 13 पैसा हुआ। 2 रुपया 13 पैसा का है, तो कोई भी आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। ये सब आपको आदत डालने के लिए है, आदत डालने के लिए कि आप में एक हैबिट हो जाए कि कुछ पैसा इसमें डाल लें। अब कुछ पैसा है तो हम लोग के देश में 140 करोड़ है आदमी,
140 करोड़ में करीब करीब 70 करोड़ जो है कमाने वाला है, खिलाने वाला है। तो 70 करोड़ आदमी जो है 2 रुपया 13 पैसा डाला, तो 70 करोड़ आदमी को मिल गया एक मेटा कॉइन। अगर तुम कहोगे कि नहीं हमको 5 मेटा कॉइन चाहिए, 5 मेटा कॉइन चाहिए, कितना रुपया दें आपको, हमको 5 मेटा कॉइन आएगा। तो इसका इसका रेट है, बदलता रहता है लेकिन लेटेस्ट यही रेट है, 10 रुपया 63 पैसा। ठीक है। ये सब जैसे जैसे गरीबा से ऊपर उठेगा, जो कम पैसा वाला से अधिक पैसा वाला की ओर बढ़ोगी, तो कम पैसा वाला सुपर कॉइन लेके संतुष्ट रहेगा। उससे ज्यादा पैसा वाला पार्टी है तो क्या लेगा, मेटा कॉइन। समझी। अब मान लो उससे भी ज्यादा धनवान है तो वो लेगा पाई। बिटकॉइन। पाई पाई पाई। पाई। धनवान के सर गरीब, जो जितना गरीब होगा उतना कम पैसा वाला लेगा। हाँ, तो उस नीचे से गरीबी से शुरू किया है ना। हाँ, वो जो कॉइन है, कम पैसा। हाँ, सुपर सुपर कॉइन जो हुआ वो 55 रुपया का हुआ। मेटा हाँ, जो हुआ वो 2 रुपया 13 पैसा का हुआ। एक एक मेटा। अब देखिए भारत में ये पाई है, पाई। पाई को इसे लिखाएगा पी और आई। भारत में पाई, पाई की कीमत, भारत में पाई की कीमत कितना है। अब इंटरव्यू में जो बैठा हुआ है उसको भी नॉलेज है इसके बारे में, तो तुम मेटा बता दी, सुपर कॉइन बता दी, तो पूछेगा तुमसे, अच्छा मनीषा कुमारी ये बताइए कि अगर भारत में कोई पाई लेना चाहे तो पाई कितना मिलेगा, एक पाई कितना में मिलेगा। डिजिटल करेंसी जो है, हम बिटकॉइन का पाई लेना, पाई पाई मात्रा लेना चाहते हैं। तो इसका भारत में अभी क्या है, अभी भारत में रेट है 1 पाई, 1 पाई बराबर है 3,533 रुपया 84 पैसा। इसको पाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाई। तो भारत में पाई की कीमत कितना है, तो 1 पाई बराबर है 3,533 रुपया 84 पैसा। अब देखिए लेटेस्ट है आपको 2 मई, 2 मई 2024 को में पाई जो है बराबर था $4197 प्रति प्रति पाई बटा $। और यानी इसको अगर परिवर्तित करेंगे, यानी लगभग लगभग रुपया में लेंगे तो रुपया 3,414।
जिसका बाजार पूंजीकरण जिसका बाजार बाजार पूंजीकरण $0 $0 है। बाजार पूंजीकरण इसको माना जाएगा $0 है। और परिसंचारी आपूर्ति आपूर्ति भी शून्य है, क्योंकि नेटवर्क ने अभी तक प्रचलन में सिक्कों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। खुलासा नहीं किया है और इसलिए अधिकतम आपूर्ति और निर्दिष्ट है। मनीषा, जी सर। पिछले क्लास में कोई शिबा इनू कॉइन बताए थे? जी, शिबा इनू कॉइन जो है वो सबसे सस्ता क्रिप्टो करेंसी है। उसमें एक शिबा इनू कॉइन का डॉलर में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक शिबा इनू बराबर डॉलर 0.5000000012 ये जुलाई 2024 के अनुसार है। हाँ। और 2022 में उसका वैल्यू था डॉलर 0.400000.11 करेक्ट। 0.000011। हाँ। अच्छा, गाला गेम्स के बारे में बताए थे नहीं? नहीं, गाला गेम। हाँ। ये उतर गया बोर्ड का? जी। रितु, जी सर। सो गई क्या? नहीं सर। जोर से पढ़ो ही पेज पर जो लिखा हुआ है, जोर से पढ़ो। जोर से पढ़ते हैं सर।
श्रीमान, एक मेटा की वैल्यू जो है 2.13 ₹2.13 है। 5 मेटा की वैल्यू में हम जाएंगे तो हमको ₹10.63 मेटा 5 मेटा कॉइन की वैल्यू जो है वह ₹10.63 आएगा। भारत में पाई वन की कीमत कितना है? एक पाई वन बराबर 3,533 रुपया 84 पैसा। एक पाई वन की कीमत भारत में 2 मई 2024 में वन में पाई वन रुपया में था। डॉलर, डॉलर में डॉलर है। यूएस डॉलर में कन्वर्ट होगा तब ना, प्रति यूएस डॉलर। हाँ ये तो बाद में है ना, हाँ, डॉलर तो बाद में है, प्रति के बाद डॉलर है। नहीं नहीं, ये जो सिंबल है ना, ये डॉलर का सिंबल। जो सिंबल है ये डॉलर, देखो ये है ना, हाँ, एस देख के काटा हुआ है। ये क्या है? ये 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 सिंबल क्या? डॉलर है। एस देख के काटा हुआ है। अरे सुनो ना भाई, यहाँ इसको हाँ इसको क्या पढ़ेंगे? डॉलर, हाँ है ना? हाँ। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? पाउंड स्टर्लिंग। रुपया, ये पाउंड। ये पाउंड हो गया, है ना? हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे? यूरो। 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 हम्म, यूरो में कटता है पेट के। यूरो का सिंबल। Euro. According to Wikipedia, the euro symbol, euro, currency code, EUR, is the official currency of 20 of the 27 member states of the European Union. ये तीनों तीनों करेंसी का फोटो उतार लो रितु। हो सकता है बोर्ड पर तुमको कहे कि डॉलर डॉलर लिखो, तो सिंबल में डॉलर लिखो, सिंबल में पाउंड लिखो, सिंबल में यूरो लिखो। युआन। According to Wikipedia, Yuvan Shankar Raja is an Indian composer and playback singer. युआन करेंसी सिंबल। According to Rwanda, the symbol of the renminbi is, as it is shared with the Japanese yen, CN is sometimes used to distinguish the Chinese yuan renminbi from the yen.
और वाई लिख के ऊपर में 2 लकीर खींच दोगे, उसका नाम हो जाएगा युआन। इसको जापान का एन कहा जाता है। जापान में इसको एन कहते, जापान का एन है, जापान का युआन हुआ। ठीक यही सिंबल रहेगा, देखो यही सिंबल है। यही सिंबल है, इसको बोला जाएगा चाइनीज। युआन, तो चाइनीज युआन का क्या है कि इसके आगे लिख दीजिए CN, तो ये हो गया तुमको चाइनीज युआन। ये क्या हो जाएगा, चाइनीज युआन। और सीधे आप लिखिए, इसमें कुछ डालिए नहीं। सर ये दोनों के मनी को युआन ही कहा जाता है, जापान और चाइनीज के। हाँ, दोनों को युआन कहा जाता है, लेकिन एक में उनका थोड़ा वैल्यू सर? चाइनीज युआन जो है जी, रेनमिन भी बोला जाता है। चाइनीज युआन को क्या कहते हैं, रेनविन, रेनमिन भी क्या बोलते हैं, रेनविनविन। रेन मिन बी, रेन मिन बी। चाइनीज युआन का आगे CN लिखा रहेगा, तो सी से चाइना हुआ ना, चाइना, तो उसके लिए CN प्रयोग किया, और सिंबल वही दिया जो जापान देता है। और जापान का एन जो है वो भी वैसा ही है। चाइनीज वाला में आगे CN लगा दीजिए, जापान वाला खाली रहेगा। चाइनीज को बोला था चाइनीज युआन रेनमिनबी, चाइनीज युआन रेनमिनबी, रेनमिनबी। रेनमिनविन, मिन बी, BI, बी 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 की बिन, बी बी BB, RENMINBI। चाइनीज युआन वर्ड रहेगा, जापान युआन को एन कहेंगे, जापान युआन एन। ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि छेड़खानी करेगा अगर कोई एग्जामिनर तुमसे पूछ पाछ की बड़ा इंटरनेशनल चीज बता रही है, तो बोल्ड रहना है। सिंबल बता नहीं पाता, हम तो देखे हुए हैं ना। इसमें डॉलर का, रुपया का और यूरो का पता था। ये यूनानी, ये इसका युआन नहीं पता था। ना वो सब छोड़ो चाइनीज ना, युआन। ये महत्वपूर्ण यही करेंसी है। डॉलर है, पाउंड स्टर्लिंग है, पाउंड को पाउंड भी बोलते हैं, पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग। यूरो है पूरा यूरोप के लिए, पूरा यूरोप में जहां जाओगी तो यूरो करेंसी तुम्हारे हाथ में रहेगा। हम गए हुए थे यूरोप में, तो रुपया को यहीं पर कन्वर्ट करा लिए थे यूरो में, 1 लाख का यूरो ले लिए, तो यूरो वहां गए जिसको देना देते थे। लेकिन वहां भी दिक्कत हुई कि पुर्तगाल में कहे कि लोकल करेंसी चाहिए, लोकल करेंसी उसका है तो बदलना पड़ता है। और वहाँ जर्मनी में मांगा मार्क दीजिए, तो हम कहे कि हमारे पास तो यूरो है, तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना पुराना करेंसी भी रखे हुआ है, पुराने चीज से प्यार रहता है ना। एक आदमी जो है 3 शादी किया और तीनों जिंदा थी वाइफ उसकी,
ये तो डिवोर्स किया हुआ था, एगो के साथ रह रहा था। एक पार्टी में गया वहां, तो पार्टी में लाइन कट गया और वो डांस कर रहा था, तो देखा कि पहली की वाइफ जो उसी के साथ डांस कर रहा है। लोग सरप्राइज हुआ कि भाई आप ही इसके पास कैसे चले आए। तो कहा जाता है कि पुराना फर्स्ट वाइफ थी, तो उसको उस समय फॉरगेट कर गया, पुराना दुश्मनी यही हो। कहता है कि भारत में पाई की कीमत कितना है, 3533.84। ऋतु, ये सब होमवर्क तुम्हारा हो गया। जी सर। तो कोनो स्टूडेंट को याद करने के लिए कहो, और वही याद करके तुमको सुनाएगा, तुमको याद हो जाएगा। हाँ। कोई स्टूडेंट तुम्हारा है, उसी को याद करने के लिए कहो, और याद करके तुमको सुनाएगा। 3-4 बार सुनोगे तो तुमको भी याद हो जाएगा। हम्म। इसमें मेहनत कम पड़ेगा। हम्म। समझी बात को? और जी नहीं, सर। और नहीं तो अपने याद कर लो। लिख लिए बोर्ड पर का सब चीज? जी सर। दो गो बात और है बताने का। कहता है कि भारतवर्ष में जो है, भारतवर्ष में जो नाम बताए, शिवा, शिवा इनु काइन। इसी तरह से आजकल भारत में भी चल रहा है नया नया एक्सपेरिमेंट, गाला गेम्स। गेम्स खेलता रहता है ना सब, गाला गेम्स। इसका यूनिट का वैल्यू है 2.04। उसके बाद शिवा लिखे हैं सर, शिवा इनु क्वाइन। है शिवा शिवा, इनु क्वाइन लिखे हैं। शिबा इनु काइन, क्वाइन हाँ। क्रिप्टो करेंसी है। हम्म। सब क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी। तो भारत में सबसे पहले शिबा इनु काइन जो है प्रचलित हुआ। और इसका देखा देखी कुछ सस्ता जो है खोला है, गाला गेम्स 2.04। भी चेन 1.57, मेटा हीरो, मेटा हीरो सर ये 0.3। जो है, ये सब क्या है 2.0? ये सब भारत में नया नया सस्ता 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 क्रिप्टो करेंसी है। जो उधर का अच्छा, ये रेट है, ये जो क्या है 0.24, ये किस चीज में होगा? गाला गेम्स का है। गाला गेम्स का नहीं, इसका वैल्यू रुपया में होगा, डॉलर में होगा? ना नहीं, इसका अपना रेट है। अपना रेट है। अपना रेट है। गाला गेम्स का आपको 2.04 में एक यूनिट मिल जाएगा। भी चेन का 1.57 में एक चीज मिल जाएगा। मेटा हीरो का 0.31 पे मिल जाएगा। और बिकोनोमी एक्सचेंज टोकन, बिटकॉइन वर्ड हटा दिया, अपना देगा तो कुछ बदल कर देगा ना, तो अपना नाम दिए हुआ है बिको बिकोनोमी बिकोनोमी एक्सचेंज टोकन। इसका रेट क्या है? इसका रेट है 0.000052। उसके बाद है ई कैश। ई कैश नाम रखा है, भारत में है। ये सब सस्ता सस्ता
क्रिप्टो करेंसी भारत में मार्च 22 में सब शुरू हुआ है। 0.0024 ये सभी भारत में सस्ती सस्ती क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी है। मार्च 2022 के आंकड़ा के अनुसार और इस सब में सस्ती है, लेकिन सब में शिबा इनु काइन जो है वो बहुत चमक गया हुआ है। शिबा शिबा इनु शिबा इनु काइन क्रिप्टो करेंसी जुलाई 2024 में $0.5 2 फिर 3 1 2 पर कारोबार कर रहा है। ये भारत की सस्ती क्रिप्टो भारत की सस्ती क्रिप्टो करेंसी है। भारत में वजीर, ये तुमको पढ़ाए हुए हैं। जी सर। भारत में वजीर वजीर एक्स एक्स और क्वाइन DCX जैसे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एक्सचेंज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म काफी लोकप्रिय है।
दैट्स ऑल। अब होमवर्क यही है, ऋतु जी सर। सीधा बैठो ना, स्ट्रेट बैठो। देख रहे हो मनीषा स्ट्रेट बैठी हुई है, झुक के नहीं बैठो। वहां भी क्लास में भी इंटरव्यू के समय में एकदम सीधा बैठना है और आंख में देखना है सामने में। तो इस पूरे को कल तक ले खूब रटोगी 3 4 5 बार, और क्लास में तुमको पूरा सुनेंगे बिना देखे हुए। बीच बीच में देखने में करेगा तो देख भी लोगी। मनीषा तुम इसको याद करके लाओगी जी जी और सुनाओगी, और उसको भी बता दोगी क्या नाम है उसका। ठीक है, इसको लिख करके हम डाल देंगे। हाँ ठीक, ओके, प्रणाम सर। पूछ रहा हूँ। सर। तब ऋतु, जी सर। धोती धोती और हल्दी का 5 टुकड़ा देना भूलोगी नहीं। नहीं नहीं देंगे, नहीं भूलेंगे सर। हस्बैंड से भेजवाना दो भाई, तुमको आने का जरूरत नहीं है। वो पहन लिए हम तो पहन के बैठ के पढ़ावेंगे तुमको ना। इतना कमा रही हो, हैं? अभी जाओगी तो कितना पचा, हमको लगता है कि 80 85 हजार तुमको सैलरी हो जाएगा। अभी जितना मास्टरनी सबको तंग कर रहा है, वहाँ स्टूडेंटे नहीं रहेगा। स्टूडेंटे कहेगा कि मैडम अटेंडेंस दे दीजिएगा बस। कॉलेज का जो पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, इस सब में अटेंडेंस गड़बड़ हो रहा है। एलएस कॉलेज का लड़का आया हुआ था, कहता है कि कोई है ये नहीं रे, कोई कैसे नहीं, सब टीचर तो ही है वहाँ। लेकिन एक ट्रेंड बना दिया है। इसका कारण क्या है कि बीपीएससी में सब्जेक्ट का महत्व घटा दिया है। पहले 3 सब्जेक्ट लेना पड़ता था, हाँ। तो लड़का 3 गो पेपर को मजबूत करता था। उसके बाद मूर्ख मूर्ख नेता बन गया, पावरफुल। का क्या करना है, तो सब सब्जेक्ट हटा दीजिए। निबंध रख दिया। निबंध रखिए जिसमें कि कोई स्केल नहीं है कि निबंध सही है कि गलत है, कोई थ्योरी नहीं है उसका। वो जो नंबर देने वाला है वही जिसका मन पर जितना देना है। लेकिन ऐसे जो लिखा हुआ है उसमें तो सीबू कॉइन है, उसको कहेगा अमेरिका का, तो पकड़ा जाएगा कि नहीं, है तो इंडिया का कॉइन। हाँ। तो इस तरीके से बहुत तरह का लूप होल हो गया हुआ है। तो टीचर में तो बहुत मेहनत करा रहा है। हमारा अभी फेसबुक में एक लिखे हैं कि बिहार का डेवलपमेंट जो है, एजुकेशन रिफॉर्म्स होना चाहिए। और स्कूल में कम से कम 10 गो क्वार्टर हो, जिसमें सारे टीचर मेल फीमेल जितना है वो परिवार के साथ रह सके। बिजली का प्रबंध हो, चारों ओर बाउंड्री वाल हो, और उसमें किसी को न आने का न जाने का दिक्कत है। हम देखे हुए हैं, ये मनीषा जाती थी बैठ करके बस में, कभी कभी बसे में क्लास करती थी तो देखते थे भीड़ में बैठी हुई है, देख रही है उसमें। तो आधा एनर्जी तो जाने में, आधा एनर्जी आने में। तो क्लास में क्या पढ़ाएगा आदमी। स्कूल में इतना इतना जो रोड बनाए जा रहे हो, अब बरसात में गड्ढा हो जा रहा है। स्कूल में अगर बिल्डिंग बना दीजिए, सब अपना आराम से रहेगा और उसके बाद क्लास करेगा, पढ़ाएगा। बच्चा को चाहेगा तो दोबारा भी पढ़ा सकता है। इवनिंग टाइम में भी कुछ लोग बुला के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टीचर को तो भगवाना नहीं पड़ेगा, एकदम बवाल हो गया कि वाह टीचर को फ्लैट मिलेगा। मूर्ख एमएलए है उसको फ्लैट है, एमए बीए पास किए वाला को रहने का जगह नहीं है। गांव में पहुंचने के लिए बाढ़ उड़ के समय में पूरा पूरा कमर भर तक पानी में हेल के अपना एगो ड्रेस माथा पर रखे हुए जाके बोल। ये सब सच्चाई है। सही बात है। हम लोग की तरफ ऐसा होता है सर। हम होता है बांध ना, के पार हैं, ये हम हम बांध कहे के कि पार हमको हैं, बांध के एक्सपीरियंस है। पार ऐसा होता है। और हजारों वो पानी बहुत गंदा होता है, उससे स्किन डिजीज होता है। हजारों स्टूडेंट को अब तक पढ़ाए हैं, जो टीचिंग में गया है सब यही बात कह रहा है। उसको जाने आने में भी दिक्कत, मूर्ख आदमी भैंस पर चढ़ा हुआ है,
कमेंट पास कर रहा है। हैं 11 बज गया मैडम, अरे भाई तुम भैंस पर चढ़े हुए हो, कितना बजे कै बजे उतरोगे, इसका कोई लिखित नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है इस बात का, और हम चाहते हैं कि टीचर को पूरा सहूलियत मिले। तब इसी का नाम न रहता था इसमें मोबाइल में, जी यही रूही का रथ, रूही रूही सिंह सारा था। रूही सिंह जी। हाँ, और देखिए रूही सिंह समझ रही कि हम नहीं पहचान रहे हैं। रूही सिंह भाग गई। रूही सिंह को हम बच्चा से देख रहे हैं। जी